आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ आज कुछ जो है ना ज़बरदस्त सी जो है ना वो होती है ना कि मिठाई मेहंदी वगैरह पे और मिठाई का जो सीन होता है उस पर पैकिंग लगी हुई होती है, तो वो कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ। खैर ये रेमेडी का क्या हिस्सा होंगी, मुझे याद आ रहा है कि एक दफ़ा ये चीज़ें यूज़ हुई थी। खैर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारी हर दिल अजीज़ आपा उम्मे राहिल, मेरी उस्ताद, मेरी टीचर। ठीक है जी, तो चलते हैं, उनको पहले सलाम करते हैं, फिर शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपा। ये मैंने सही कहा ना, ये वो मिठाई के वो टोकरों के ऊपर लगाती है। सही है। तो सेलोफेन पेपर। कौन सा पेपर? सेलोफेन पेपर। सेलोफेन पेपर, क्या बात है। ठीक है जी, हम तो इसको पन्नी कहते हैं और है ऐसे ही है। समझ पन्नी से ही आता है। हम कहते हैं जाके जरा सेलोफेन पेपर लाने के लिए जी, पन्नी ले आने के लिए। अच्छा जी, हाँ पन्नी ले आए, नीली पीली हरी पन्नी ले आए, तो बचपन से ये चलता है मिठाई के ऊपर और लाइट के ऊपर लगाने के खैर काम आते हैं। तो जी आपा हमारे साथ मौजूद हैं और आज बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडी है। मेरे ख्याल से कुछ और भी मैं यहाँ पे चीज़ें देख रहा हूँ आपा की ब्रांड की, और आप सब ने रेमेडीज़ ज़रूर ट्राई करनी है और रेसिपीज़ की भी बारी आएगी। और बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं जो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे, तो आप सब ने ट्राई ज़रूर करना। और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा यूट्यूब पर भी आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है, जहाँ पर आप अब तक की तमाम रेसिपीज़ और अब तक की तमाम रेमेडीज़, चाहे वो हमारी आपा उम्मे राहिल की हों या हर दिल अजीज़ शाह नज़ीर साहब की हों या बिल्किस आपा की हों, ठीक है जी, या फिर मेरी जो छोटी मोटी बताई हुई चीज़ें होती हैं, लाइक वो कि काली मिर्च खाने से क्या हो जाएगा और सौंफ खाने से क्या हो जाएगा। खैर तो जी आपा आज की क्या रेमेडीज़ है मतलब? अच्छा, हमने इसके ऊपर एक दफ़ा पहले भी बात की है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि जग के ऊपर आपने इसको लगाया था और वो सारी चीज़ें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगाया नहीं था, बताया था, इसलिए कि हम था नहीं हमारे पास। हाँ, ऐसा तो कुछ लोगों को पूछा भी था, और फिर बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, बट ये जिसको हम सोलर थेरेपी, क्रोमोथेरेपी कहते हैं, कलर एंड सोलर, सन और मतलब रंग मिला के जिसको लाइक सूरज की किरणों से, सूरज की शुआओं से जो इलाज कहा जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ तो खैर जब हम पढ़ते थे तो उसको सोलर थेरेपी कहा करते थे। मतलब धूप से इलाज? धूप से नहीं, धूप की सूरज की शुआओं से इलाज। मतलब धूप ही होगी ना यार आपको उस टाइम पे यार। हाँ जी। खैर अच्छा, इसके पीछे साइंस है पूरी। जब हम नेचुरोपैथी में जाते हैं तो बेतहाशा इकसाम के इलाज होते हैं कि हमारे तो एलोपैथिक में हमने सिर्फ दवा खा ली, होम्योपैथिक में कुछ ड्रॉप्स हैं, दवाएं ले ली, हिकमत में कुछ माजून अर्क या सब कुछ होता है। लेकिन इसमें जो है जब हम नेचुरोपैथी के अंदर जाते हैं तो यूँ समझ एक्यूप्रेशर होता है, हमारे सुजक थेरेपी होती है, इस तरह से कलर थेरेपी होती है, इस तरह से सूरज और चांद की रोशनी से इलाज भी होता है। क्या बात? ठीक है। अच्छा, जहाँ हम सूरज की बात करते हैं तो उसमें जो भी चीज़ तैयार की जाती है, अच्छा सूरज एक अलग होता है, धूप रोशनी से जो इलाज होता है, और लाइट के साथ अलग होता है। ओके, ठीक है, मतलब लाइट जो ये जो बल्ब वगैरह, ठीक है। तो अगर ये पेपर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो अगर मैं इससे बनाऊंगी सूरज की रोशनी में तो वो एक अलग तरह से चीज़ बनेगी। अच्छा आप एक सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, जो मैंने एक देखा है अक्सर कि एक मशीन होती है, उसके अंदर जो है ना नीली पीली लाइट होती है और उसमें बंदा लेटा हुआ होता है चश्मा लगा के। लाइट थेरेपी के लिए, लाइट थेरेपी तो वो यही है। लाइट थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। अब तो बहुत मास्क आ गए हैं, डिफरेंट लाइट LED लाइट्स के मास्क आ गए हैं कि एक्नी है तो ऑरेंज और ब्लू लाइट होगी, अगर एंटी एजिंग के लिए तो वो आपका रेड एंड येलो लाइट लगाते हैं। तो कितना टाइम लाइट के अंदर रहना होता है? कितना? देखिए, लाइट का तरीका, लाइट में बहुत ज़्यादा देर नहीं रहा जा सकता। अगर लाइट थेरेपी आप कर रहे हैं, जैसे किसी लैंप के ऊपर लगा के, जैसे मिसाल के तौर पर चलो ऐसे शुरू करते हैं, ये रेड पेपर है, हम बात करते हैं वेट की। ठीक है, वेट कम करना है, वजन कम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे घर में लैंप्स होते हैं, जो नॉर्मल लैंप्स जो होते हैं, उसके ऊपर आपने इसको लगा देना है। सपोज के हमने हाँ
टॉर्च ऑन किया। हाँ, और लेकिन उसके आपने बाद- लैंप लेना है, इसके ऊपर इस तरह से इसको कवर कर देना ताकि लाइट आपकी रेड हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसका ये आपका रेड लैंप तैयार हो गया। नॉर्मली जैसे जो होते हैं पेन वगैरह के लिए सोलर रेड, तो वो एक अलग चीज़ होती है, बट इसको आपने लैंप लेके जो बड़ा सा उसका होता है उसके ऊपर आपने ये अपना पेपर लगाया, आपका ये रेड लैंप तैयार हो गया। अब इसका तरीका क्या होता है कि आपने टाइमर सेट किया है, उसके अंदर शुरू में आपने 5 मिनट लगाएंगे, 5 मिनट, अगले हफ्ते 10 मिनट और फिर 15 मिनट। ठीक है, ये टाइमिंग्स होते हैं। अब इसको आपने अपने साथ कमरा रखा है, जिस कमरे में बैठे, और 1 से 1.5 फीट का फासला होना चाहिए। आप जैसे मैं चेयर पे बैठी हुई हूँ और सामने से कोई टेबल हो या चेयर हो जिसके ऊपर ऐसे लैंप लगा हुआ हो जो कि उसकी लाइट मेरे पेट पे जाए। ओके, ठीक है, जो नेवल मतलब वो थ्रू लाइट जो है ना वो आपके डायरेक्ट उस पॉइंट मतलब जो पर आए। पॉइंट आएगा वो, मतलब जो हमारे बेली बटन है उस पे वो पॉइंट पे आ रही होगी लाइट। Okay. वो बिल्कुल इस लेवल पे होनी चाहिए, ऐसे ठीक कि है। फेस पे नहीं चाहिए हमें। मतलब अगर टेबल नहीं है तो चेयर के चेयर ऊपर रख रख ली, के आप कुछ रख लिया उसको, बस, या लेकिन बेंच रख के या कोई हाँ भी चीज बिल्कुल। रखकर आप उसको अच्छा, सेट कर सकते आपने हैं। बैठना चेयर पे, ज़मीन पे नहीं बैठना, सही कोई है। चेयर कोई स्टूल पे बैठना है। अब कमरे की लाइट कर देंगे ऑफ, सही है। फुल अंधेरा। Okay. ठीक है, और वो लैंप ऑन कर देंगे। सही है, आप और भले वो आप आंखें direct- बंद कर लें और डायरेक्ट जो रेड लाइट है आपकी बेली बटन पे जाएगी। ठीक है, ये आपने शुरू में 5 मिनट से शुरू करना है, फिर 10 और 15 मिनट। ठीक है, ये हम 21 डेज़ करवाते हैं, फिर गैप करते हैं, फिर 21 डेज़ करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जब आप शुरू करेंगे तो 2-4 दिन बाद ही आपको पेट में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगी। अच्छा, आप पेट खराब होगा। हाँ होगा। ओके। और आपकी भूख कम हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ ये बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, ट्राइड एंड टेस्टेड, बहुत ऑथेंटिक रेमेडी बता रही हूँ मैं। बेशुमार मैंने पेशेंट्स को ट्राई करवाए। और उसके यार, बाद मैं तो असद भाई, मैं तो कहूँगा फिर दानिश भाई के ऊपर सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए यार। दानिश बस एसी चला के सो जाएगा लाइट लगा के। अच्छा, तो उस वक्त आपको एसी भी नहीं चलाना? नहीं चला सकते, कोई मसला चला नहीं, सकते चला AC, सकते, ओके। एसी चला सकते हैं। अच्छा, इसके साथ क्या करना है कि आप की जो डाइट होगी उसमें हर चीज़ जो येलो से रेड से येलो टोन की होगी खाने की। ओके। मतलब आपने रेड जो अपनी वो अपना कहते हैं फैमिली होती है, रेड से लेके रेड, ऑरेंज, येलो, उस फैमिली के अंदर उस कलर की कोई भी चीज़ खा सकते हैं। सही है। हत्ता कि आप आम है तो आम भी खा सकते हैं, येलो हो गया। दालें हो गई, आप अनार, मतलब रेड से लेके रेड, ऑरेंज, येलो, जो भी चीज़ इस कलर की, हत्ता कि इस कलर की आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं। क्या बात। मतलब ये डाइट है आपकी। ओके। ये पूरा आपका, जब तक आप ये रेड कलर थेरेपी कर रहे हैं, लैम्प थेरेपी कर रहे हैं, तो ये आपने डाइट लेनी है। 21 डेज़ करके देखिए। किसी का अगर बीपी हाई रहता है तो उनको थोड़ा सा टाइम कम करना पड़ेगा, इसलिए ये बीपी को हाई करता है। ओके। इसका आपने ख्याल रखना है। थोड़ा सा आपको हाइपरनेस आप फील करेंगे, अपने आप को हाइपर, इससे कि ये ब्लड का फ्लो बढ़ाता है रेड कलर। सही है। आपको हाइपर एक्टिव करता है। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत, अगर ठंडे लोग जो बिल्कुल डल है, डाउन है, और बहुत जिनका बीपी डाउन रहता है, जिनका हेमोग्लोबिन कम है, वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव है। ये मैंने आपको बताया सिर्फ आपका वेट के लिए। ठीक है, तो ये हमने लाइट के साथ बताया, मैंने अभी आपको सूरज के साथ नहीं बताया, ये लैंप के साथ बताया है। ठीक है, अच्छा, सूरज के साथ अलग फार्मूला? सूरज के साथ अलग फार्मूला और अलग चीज़ होती है। लाइक मिसाल के अभी मैंने आपको बताया वेट के लिए लैंप के साथ, लैंप के थ्रू आपने अपनी बेली बटन के ऊपर लाइट को थ्रू करना है। यस। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी रेड से आपका सोलर, मतलब अपना पानी बनाऊंगी, सूरज का पानी बनाऊंगी, सोलर वाटर बनाऊंगी, सोलराइज्ड वाटर जिसे कहते हैं, तो ये हमारा दर्दों का होगा। अच्छा। या हाई लो बीपी के लिए होगा, या बहुत डल लोगों के लिए होगा। ठीक है, तो वो पानी फिर उन लोगों के लिए इफेक्टिव हो जाएगा। एग्जैक्टली, वो उनके लिए, वो पानी जो है वेट में काम नहीं करेगा। वो पानी मगर सुस्त लोगों को एक्टिव कर हाँ, देगा। जिनके अंदर हेमोग्लोबिन के, आयरन की कमी है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। अच्छा, पानी का तरीका मैं बताऊंगी, लेकिन एक बोतल मुझे नजर आ रही है। मैं आपका बोतल ला के देता हूँ आपको। ठीक है, यस। ये बोतल इस तरह की जो बॉटल्स अगर कलर में मिलती है तो इसको भी ठीक हम है। इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। ठीक है, जैसे हम ऐसे बॉटल्स ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ब्लू, हाँ, हर तरह की मिलती मिलती है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। हाँ, तो अगर वो गिलास बोतल अगर आपको कलर में मिल जाए तो फिर इसकी जरूरत नहीं। अच्छा, जब हम बॉटल लेंगे, मिसाल के तौर पे हम किसी जिसको आयरन डेफिशिएंसी उनके लिए बना रहे हैं, जो बहुत डाउन डल हैं, जिनका बीपी बहुत लो रहता है, उनके लिए बना रहे हैं, तो फिर हम ये बॉटल जैसे ले रहे हैं और इस बॉटल में हम पानी इतना भरेंगे, जैसे 4 हिस्से होते हैं ना, तो उसका 3 हिस्से पानी भरेंगे और इसको धूप में रख देंगे। सही है। जब धूप में रखेंगे तो ये बॉटल किसी
लकड़ी की चीज़ के ऊपर या मिट्टी की चीज़ के ऊपर होनी चाहिए, लोहे की चीज़ के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इसके चारों तरफ जैसे चीज़ है ना, कोई चीज़ इतनी करीब नहीं होनी चाहिए इसका शेड उसके ऊपर पड़े या उसका शेड इसके ऊपर पड़े। सही है। मतलब जो भी चीज़ है आप इतना फास्ट इसके चारों तरफ से जितना इसका ऐसा रखना है कि ये इसके ऊपर हाँ किसी चीज़ का अक्स ना आए, तरह की धूप ना आए, मतलब शेड ना आए, धूप शेड ना आए, सॉरी हाँ, तो ये अक्स ना आए। तो ये आप सुबह रख देंगे 7 बजे 8, मतलब सुबह से सूरज निकल आता है, आप सुबह इसका पानी भर के आप धूप में रख दीजिए। शाम को मगरिब से पहले असर का जब सूरज डूबने लगता है उस वक्त इसको उठा लीजिए। जब आप इसको उठाएंगे तो ये जो बॉटल सुबह रखी होगी इधर पूरे इसके ना छोटे छोटे बबल्स बने हुए होंगे, छोटे छोटे ड्रॉप्स जो है ना अंदर आ गए, ये आपका पानी तैयार हो गया। ओके ये पहचान होती है कि आपका पानी रेडी हो गया। सही है। ठीक है, ये पानी आपका जो है अब एक सादा पानी नहीं है, आपके एक मेडिसिन बन गया। ओके और इसको अपने मेडिसिन की तरह पीना, ऐसा नहीं होगा कि आप ग्लास भर के नहीं पी सकते, आपका पेट खराब हो जाएगा। ओके इसको सिर्फ आपने आधा ग्लास या चौथाई कप पानी, आधा कप पानी ही पिया जाएगा, सुबह दोपहर शाम रात, ये डोज है इनके लिए। अगर नहीं हमारे पास तो हम क्या करेंगे, सादी ग्लास की बोतल या जग लेंगे और उसके ऊपर इसको इस तरह से कवर करेंगे। ठीक है, रैप कर देंगे बिल्कुल करके अच्छी तरह से और इसको धूप में रख देंगे। अच्छा, इसमें जैसे लोहे का मेटल है, इसमें मेटल नहीं होना चाहिए, बस इस तरह से कवर करके रखें। प्लास्टिक होना चाहिए। इवन कि अगर प्लास्टिक आप ऊपर से लगा कर और उसको जो आपके पास धागे से उसको बेशक टाइट कर दें, ये खुद ही बंद हो जाता है। अगर आप देखिए, आप प्लास्टिक रख के आपने फिर रख दिया, कुछ भी करने की जरूरत है, ऊपर से बंद हो जाएगा। तो ये आपका पानी बन जाएगा, सोलराइज्ड वाटर बन जाता है। ये रेड कलर का तो हमारा हो गया इसके लिए कि आपका लो बीपी के लिए, आयरन की डेफिशिएंसी के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो है और सबसे बढ़ गई, ये तो पानी जो पिएंगे आप, इसी तरह से आप तेल की बोतल पे आप इसको लें या तेल डालें, पानी की जगह तेल डालें, तेल भी आपने भर के रख दिया और उसमें यही आपने रैप कर दिया, ठीक है, रेड कलर से। और इस तेल को कम से कम आप 5 से 7 दिन रखेंगे धूप में। अच्छा, ऑयल को 5 से 7 दिन, कोई सभी ऑयल ले सकते हैं, कोई सभी ऑयल जो भी आप लगा सकते हैं, आपको पसंद है आपका जो ऑयल है। अच्छा, वो ये सोच के लेगा कि आपको बॉडी के लिए चाहिए, ये आपका दर्दों का तेल बन जाता है। क्या बात। आपका फौरी जो पेन किलर आपको ऑयल मिलते हैं, पेन रिलीफ के लिए ऑयल्स मिलते हैं, तो वो तमाम ये ऑयल आपका बन जाएगा रेड कलर के साथ। जब हम इस ऑयल को रेड कलर में सोलराइज करेंगे तो ये हमारा पेन किलर ऑयल बन जाएगा। क्या बात है। और इसको हर तरह के दर्दों पे, चोट का दर्द हो, किसी वजह से दर्द हो, उसके ऊपर आपने हल्का सा लगा के मसाज करना है, तो वो सारा दर्द आपको निकल जाएगा। और इस तेल को आप पूरा 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जब तक आपका तेल चल रहा है। मतलब मगर ये 3 से 4 हफ्ते लेगा तैयार होने में? 7 दिन। 7 दिन लेगा। ओके, 7 दिन के अंदर मतलब 1 हफ्ते में ये ऑयल, धूप वाला ऑयल जो है, धूप वाला ऑयल, और इसको फिर उसी पॉइंट पे रखे रहना है या वहाँ से हर दफा हटा देना? आपने देखा कि जी यहाँ पे ये रेड पन्नी जो सेलोफेन पेपर, ठीक है, जो यूज़ करके आपने रेमेडी बताई कि दर्द ख़त्म, पानी पिएंगे तो दर्द खत्म होगा, पानी पिएंगे तो लो ब्लड प्रेशर के लिए, हेमोग्लोबिन के लिए, आयरन डेफिशिएंसी के लिए, लेजीनेस के लिए, लाइट के ऊपर लगाकर करेंगे तो वेट लूज होगा। तो अब बारी ये दूसरे पेपर। अच्छा, कलर की तो मैं बता दूंगी, लेकिन सिर्फ टेक्निक क्लियर करने के लिए बता रही थी कि टेक्निक तो कलर डिफरेंट कलर्स होते हैं। अभी हम तेल की बात कर रहे थे जलाल, लेकिन अगर जैसे आप रेड तेल लेके, कोई सा भी तेल है, ये मैं सिर्फ तेल की बात कर रही हूँ, उस तेल पे आपने शीट लगाई, रेड शीट आपने लगाई और इसको आपने धूप में रख दिया। ऐसी जगह पे रखा कि जो दिन में धूप आ रही है और रात को जो है चांद की रोशनी आ रही है। इसको आप 40 डेज रख दीजिए। ओके। अच्छा, बड़ी बोतल बना लीजिए, तो मतलब चांद की रोशनी में भी रखना है, दिन और रात, सूरज और चांद दोनों की रोशनी, ये हम 40 डेज रखते हैं। अच्छा, ये एक ऐसी आपकी दवा तैयार हो जाएगी जो कि सिर्फ आप भले आप कहते हैं आप कारोबार के लिए तेल को निकाल के बेचना भी शुरू कर दें, ये किसी भी तरह का दर्द हो, किसी भी तरह के, मतलब ये एक बहुत ही मौजज़ाती जो दवा बन जाती है। क्या बात है। तो अच्छा, ये दर्द के लिए हम जो है रेड कलर में लगा रहे हैं। अगर हमें कोई बहुत ही अच्छा हेयर ग्रोथ ऑयल चाहिए, मतलब बालों के लिए चाहिए कि हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाएं, उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हमने ग्रीन
ग्रीन सेलोफेन पेपर लिया, उसको हमने तेल के ऊपर लगाया। अच्छा, जो हम कम टाइम के लिए रखते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो थोड़े दिनों के लिए होता है। अगर हम पूरा 40 डेज कर लेते हैं तो ये समझ लें आप स्टॉक पूरा बड़ा बना के भी रख सकते हैं, ये पूरा आपका 2-3 साल चल जाएगा। क्वांटिटी आप अपने ऊपर है कि आप कितनी क्वांटिटी में बनाना एक्चुअली हाँ, लोग पूछते हैं कि अगर हम कोई जैसे जब मैं सिखाती थी, पढ़ाती थी स्टूडेंट्स को, तो बच्चे जो है ये बिजनेस करते थे। अच्छा, वो तैयार करके इसको बेचा करते थे मार्केट के अंदर। मतलब और अब तो ये टाइम है कि जितनी भी हमारी बहनें हैं जो घरों में बैठ के, उनके लिए तो ये कारोबार हो गया कि वो ऑनलाइन इसको सेल करे बना। बिल्कुल, क्या बात है। तो ये तेल आप इस तरह से अपने ग्रीन पन्नी लगा के, कोई सा भी तेल जो भी आप बनाने, हम सब सारे एक्सपर्ट्स बता ही रहे होते हैं आपको तेल, तो कोई भी आपका फेवरेट तेल आपने बनाया, उसको ऐसे क्लिंग शीट लगा, अपने सेलोफेन शीट लगा के इसको रख दिया दिन और रात धूप में और सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी में, आपका बेस्ट ऑयल तैयार हो जाएगा। फिर आप पन्नी हटा सकते हैं और ये तेल आपका हेयर ग्रोथ के लिए, आपका बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं इससे, घने करने के लिए, आपका डैंड्रफ को दूर करता है, बालों के जितने मसाइल हैं उन सब के लिए होता है। क्या बात। अच्छा, ये तो हमारा ग्रीन हो गया। अच्छा, उसमें इसके अलावा ये ऑयल हो गया जो कि हमने मार्केट के लिए किया, और ये रेड पेपर। ग्रीन ऑयल इस्तेमाल करें, ग्रीन पन्नी इस्तेमाल करेंगे बालों के लिए। अगर इसका ग्रीन का पानी जब हम बनाएंगे, हार्मोन्स का इशू है, पिगमेंटेशन का इशू है, उसके लिए हम ग्रीन कलर का पानी बनाएंगे। क्या बात। पानी का फिर वही तरीका है कि हमने बॉटल पे कर लिया, रख दिया, सुबह रखा, शाम को उठाया। अच्छा, जो सुबह से रखा हुआ शाम को उठा रहे हैं, वो पानी चलता है 5 डेज। 5 डेज की डोज होती है वो। 5 डेज के बाद आपको नया पानी बनाना पड़ेगा। सही। अच्छा, हार्मोन्स के लिए पानी आपको पीना पड़ेगा। हार्मोन इम्बैलेंसमेंट है, कोई मसला है तो उसके लिए आप पानी पिएंगे। पिगमेंटेशन है तो इसी पानी से आप मुंह धोना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो वो पिगमेंटेशन जो है फेड होना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। तो ये आपका फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा इनके फ़ायदे होते हैं। अब जैसे ब्लू है, ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, वायरसेस को ख़त्म करने के लिए, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं घर के अंदर सराउंडिंग, उसको ख़त्म करने के लिए बेस्ट होता है। मतलब जो भी अगर अल्लाह ना करे किसी को कोई भी वायरस के थ्रू कोई बीमारी है या कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए वायरस के लिए, तो जब बच्चे बीमार होते हैं, आप देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में ब्लू लाइट लगी हुई होती है, कहते हैं ब्लू लाइट लगा दो, उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह ख़त्म होते हैं। तो कमरे के अंदर या कुछ लैंप के ऊपर ये लगा के पन्नी, जिस कमरे में पेशेंट है वहाँ पे इस लैंप को ऑन किया जाए, तो ये उस कमरे से, सराउंडिंग से हर तरह का बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन को ख़त्म कर देगा। और आपका ये जो बिल्कुल आपने जिस तरह से बताया कि जैसे जॉइंटिस होता है, जो पैदा हुए बच्चे होते हैं, तो उनको भी लाइट के अंदर रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इवन के अच्छा, आप जो बल्ब मिलते हैं, जीरो के जो बल्ब मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर्स में घरों के अंदर जो लगते हैं, जो रात में जिनको मतलब नाइट बल्ब जो होते हैं, समझ गए। बिल्कुल। तो वो लाइट भी इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, वो लाइट आपके मतलब थोड़ा सा कामिंग इफेक्ट देगी, आपको थोड़ा सा सूद करेगी, इसलिए कि वो आप इन्फेक्शन के लिए लगा सकते हैं ब्लू कलर। आप उसके लिए बहुत देखिए, रेड कलर जो है हमें थोड़ा सा 120 वॉट या 100 वॉट का चाहिए। अच्छा, लाइट थेरेपी के लिए। हाँ, इन्फेक्शन के लिए आप ब्लू कलर लगा सकते हैं, जीरो का बल्ब लगा सकते हैं। तो वो जीरो का बल्ब भी उसी तरह से काम कर रहा हो। हाँ, लेकिन उसकी पोटेंशियल कम हो गई ना। ठीक है, बिल्कुल। जैसे मैंने वेट के लिए आपको बहुत हाई वॉट का बल्ब चाहिए, ठीक है। सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है, तभी हम सूरज में रखते हैं कि वो पूरे पानी में उसके कलर के जितने भी वो कलर जो है उसके पूरी प्रॉपर्टीज इन्फ्यूज़ हो जाती हैं। अच्छा, ये कलर काम कैसे करता है? हमारा एक ऑरा होता है, 7 रंगों का हमारा ऑरा बना हुआ है। बिल्कुल। आप हमारे ऑरा में अगर देखोगे, कभी आप स्टडी करें तो चारों तरफ 7 रंगों की लाइनें हैं, ठीक है, हाला बना हुआ है। उसमें कहीं पे कहीं पंक्चर हो गया, सुराख हो गया, कुछ हो गया, तो बाहर की चीज़ें हमारे अंदर आना शुरू होती हैं और हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। 100%। जब अब मैं कहूँगी जलाली 3 कलर रखें, हाँ। तुम्हें इसमें से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कौन सा कलर रखा है? रेड। इस पर 3 कलर इनमें, तो सबसे अच्छा कौन सा कलर, आप कौन सा कलर चूज करोगे? मुझे जो अगर मैं चूज करूंगा, या तो ब्लू करूंगा या कोई एक कलर उठाओ इस पर। आप रेड। इसका मतलब इस पर जलाल के ऑरा को रेड कलर की नीड है। अच्छा। हम जब कलर से कार्ड थेरेपी करते हैं, मतलब ये पेशेंट को चेक करने का तरीका होता है कि समझ में नहीं आता कि वो थोड़ा सा 1 से 2 मिनट बैठ के उसको विजुअलाइज करके फिर वो उस कलर पे जो बॉडी के अंदर कलर की कमी होगी वो उसी कलर पे आपका हाथ जाएगा। ओके, ठीक है। तो मतलब मुझे फिर आज से जो है ना, मैं आज से नहीं, आज जरूरत है। मैं आज तो रात हो गई, अब कल से मतलब जो है ना
रेड कलर का जो है ना, बस मैं ये एक थेरेपी दिन स्टार्ट 2 दिन जलाल पानी पिएगा, वो फिर दोबारा मैं तो सबसे पहले दानिश भाई के ऊपर अप्लाई करूंगा। वो तो उसके लिए वेट के लिए, वेट के लिए तो खैर मैं दवा भी लाई जैसे। अच्छा, अब हम कोई मेडिसिन जब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा आप ये तो मुझे ये तो बताएं, ये क्या है, ये अर्क ब्राउन क्या है? ब्राउन जो है ये डिटॉक्स वाटर है, डिटॉक्स वाटर, वेट कम करने के और लिए। ये पाउडर, ये ओबेसिटी पाउडर है। ठीक है, और ये विटामिन सी सीरम फॉर स्किन। हाँ, लेकिन ये भी मैं इसलिए लेके आई था कि बताऊं, अगर हम वेट के लिए हम कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें ज़रा वज़न कम करना है जी, कम करना है जी, तो ठीक है, उसके लिए हम जो चांद की उतरती हुई तारीखें होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे। ओके, मतलब ये डिटॉक्स वाटर का जब कोई चीज़ हम मतलब इस्तेमाल 14 के बाद 14 के बाद जो 15 लगेगी उसके बाद से इसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है आपको रिजल्ट ज़्यादा जल्दी देते हैं। कम करने के लिए हम 14 के बाद चीज़ें स्टार्ट करते हैं। अब हमें कॉम्प्लेक्शन अच्छा करना है, हमें अपने बालों को लंबा करना है और बढ़ाना है किसी चीज़ को, मतलब उसके अंदर स्किन का ग्लो बढ़ाना है, बालों की लेंथ बढ़ानी है। तो हम मुझे ग्लो की ज़रूरत है, आप वैसे मुझे बताएं। हाँ, आप लगा लीजिए। लगा लूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरे बालों का बस मेरा आपने प्रॉब्लम था, आपने मेरे से प्रॉमिस किया है कि मेरे बालों का प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। आप जलाल को देख लीजिए और बालों की तस्वीर ले लीजिए और जलाल को हम जो ना 3 मंथ्स का टारगेट देंगे और 3 मंथ्स में आप इंशाल्लाह बाल दिखेगा। जलाल खुद बोलेंगे, ठीक है? फिर हम जलाल को ना अपना हेयर ऑयल और सीरम का मॉडल बना लेंगे। क्या बात है, बस सही है, ये डील डन हो गई भाई आपा के साथ। ठीक है। अच्छा, जब हमें कोई चीज़ का रिजल्ट चाहिए कि हमें कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है, बढ़ानी है, जैसे ग्लो, वाइटनिंग, तो हम चांद की शुरू की तारीखों से शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये मतलब वो एक ये साइकिल होता है। जैसे वेट गेन करना है तो चांद की शुरू की तारीखें होंगी, वेट लूज करना है तो चांद की गिरती हुई तारीखें लाइक 14 के बाद जो 15 लगेगा, 15 से स्टार्ट बिल्कुल। अच्छा, ये सिर्फ स्टार्ट करने का होता है, फिर तो 2-3 मंथ्स आप रेगुलर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि चांद जो कहते हैं ना, जब चढ़ता चांद होता है तो पानी भी अपने जोर पे होता है, ठीक है? इस तरह से जो हम कपिंग की बात करते हैं तो वो चांद की कुछ तारीखें होती हैं। तो चांद की जो तारीखें होती हैं वो बॉडी के हिसाब से, बॉडी उसके हिसाब से चलती है। ब्लड फ्लो चेंज हो जाता है, आपका मूड चेंज हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं। तो वो जब डेट्स के साथ आप चलते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती हैं। सही बात। तो ये आपने इस तरह इस्तेमाल करना है। डन आपा, डन, परफेक्ट। अच्छा, इसके साथ अगर ऑरेंज कलर, इस मेरे पास ऑरेंज नहीं था, इत्तेफाक से ख़त्म हो गया था। ऑरेंज कलर का पानी जब आप तैयार करते हैं वो आपके कफ के लिए, अच्छा, मतलब खांसी के लिए, कितनी बुरी खांसी नहीं ख़त्म हो रही है, बलगम नहीं ख़त्म हो रहा है, बहुत थक गए इलाज करवा के, वो जो है ऑरेंज कलर का पानी पीना शुरू करें। और एंटी एजिंग के लिए अपने स्किन को, अपने आप को फ्रेश और यंग रखने के लिए उसके पानी से मुंह धोना शुरू कर दें। ऑरेंज कलर से? ऑरेंज कलर से। बस तो फिर तो मुझे तो वैसे ज़रूरत नहीं है। हाँ। मुझे पता है, बट फिर भी आगे के लिए बुक में लिख के रखें। किताब में तो लिखना पड़ेगा ना तुम्हें। ठीक है आपा, ठीक है, डन। तो आपा वैसे ये जो पाउडर है, ये पाउडर किस चीज़ का है? मतलब ये वेट लॉस करने के लिए है और इसका ये कैसे का तरीका लिखा हुआ है, सुबह शाम खाते हैं। ओबेसिटी पाउडर है और बहुत इफेक्टिव है और तकरीबन 4 मंथ्स, हम कहते हैं 3 to 4 मंथ्स आपने इस्तेमाल करना है। तो ये सारी जो प्रोडक्ट हैं ये सब आपके अपने क्लिनिक पे होती हैं या ऑनलाइन जगहों पे? हर जगह नहीं होती, ऑनलाइन होती है। हाँ। और क्लिनिक पे तो ऑब्वियसली होती हैं। ठीक है। तो अच्छा, अगर किसी बहन ने या हमारे भाई ने, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे आपने एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को ये काम अपने घर से आप लोग कीजिए और करना चाहिए आपको, कि ये जो ऑयल है ये बनाकर आप सेल करें और मार्केट के अंदर अब आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप एक पेज बनाएं, पेज बनाकर आप सोशल मीडिया के थ्रू इसको सेल करें। अच्छा, अगर किसी ने आपसे कुछ पूछना है या आपके साथ कोऑर्डिनेट करना है तो उसको आपके क्लिनिक आना पड़ेगा? देखिए, क्लिनिक का नंबर चल रहा होता है, आप कॉल कर सकते हैं। क्लिनिक का नंबर तो ऑन स्क्रीन है ना? हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें जो हम बता रहे होते हैं, कुछ तो होम रेमेडीज़ होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको आप उसको मतलब मैं हूँ, शाह नज़ीर हूँ, बिल्किस हो, जो भी चीज़ें बता रहे हैं उसमें से कोई भी चीज़ एक निकाल के आप तैयार करके उसको जो है आप मार्केट कर सकते हैं। मिसाल दूंगी कि आज से बहुत अरसे पहले की बात, तो खैर बहुत पुरानी बात होगी, जब मैं पढ़ाया करती थी स्टूडेंट्स को, तो एक क्रीम बनाना सिखाई थी। मैं बहुत दफ़ा शोज़ में बता चुकी हूँ वो क्रीम। तो वो एक बच्ची थी, उसने वो क्रीम, छोटी सी चीज़ है, उस बड़ी मेहनत से उसको शौक़ था, वो फिर शादी होकर दुबई चली गई, उसने वहाँ पे शुरू किया, अब उसकी वहाँ पे फैक्ट्री है।
मतलब वो तो उसकी लगन थी, लेकिन वो मैंने साबुन बनाना सीखा था, मैं साबुन बनाकर भी लेकिन वो उसका मुझे याद है, इस बात को काफ़ी सालों बीत गया, बट ये कि उस बच्ची ने वो जो सीखती थी ना उस चीज़ को वो बना के उसको सेल करती थी। क्या बात है। और उसके बाद वो मुझसे पूछती भी, कहती थी कि मैम इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसको आप बता क्यों नहीं, इसको हम बेचना शुरू करते हैं। मैं कहा ठीक है तुम बेचो। तो उसके कहने पे इस तरह की बहुत सारी बच्चियां मेरे पास स्टूडेंट्स होते थे जिनके कहने पे मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई हैं। जो मैं शायद सिर्फ बता रही भाई ये बस इस्तेमाल कर लो, तो वो कहती कि नहीं मैम इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसको आप बनाइए, इसको मार्केट कीजिए। तो अभी जो मेरे पास बहुत बड़ी रेंज है तो वो उन बच्चियों के, स्टूडेंट्स के बताई हुई चीज़ों से बताने की वजह से। बिल्कुल, क्या बात है आपका, थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और एक नया एक्सपीरियंस और एक नई नॉलेज हमारे लिए लेकर आए और लर्निंग में इजाफा हुआ अगेन फिर से, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आपा। आज का तड़का। अच्छा जी, रेमेडीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त आपने आपको बताई और मेरे लिए भी एक लर्निंग थी और आपके लिए भी। आई एम 100% श्योर कि ये एक नई चीज़ होगी और मैं ये कहूँगा कि हमारी जितनी भी बहनें जो घरों जो कुछ करना चाहती हैं लाइफ में और मगर घर से बाहर निकलते हुए उनको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक घर से ये काम स्टार्ट करें और ये उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। ठीक है जी, तो मैं अच्छा अक्सर ना मैं आपको एक आपस की बात बताऊँ, दानिश भाई जो है ना मुझे अक्सर ये समझते हैं कि शायद यार जलाल, अच्छा दानिश भाई का और मेरा साथ बहुत पुराना है, ठीक है, और हम एक अरसे से साथ काम करते हुए आ रहे थे, ठीक है, और आज जब से मैंने ये चैनल ज्वाइन किया है, आप यकीन जाने मैं इस चैनल के हर शख्स की, चाहे मैं जब दरवाजे से मेन डोर से एंटर होता हूँ तो मुझे प्यार मिलना शुरू होता है और मैं इधर सेट पे पहुँचता हूँ तो मुझे प्यार मिल रहा होता है, मगर यहाँ पर कभी कभार जो है ना ऐसा होता है कि दानिश भाई समझते हैं कि शायद मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, बट मैं बिल्कुल भी नहीं भूलता, मुझे हर चीज़ याद रहती है। खैर जी, तो यहाँ पर हमने 5 दालों का मिक्स एक दाल बनानी है, ठीक है जी, जिसके अंदर हमने काली मसूर, मूंग मसूर और चने की दाल और माश की दाल, इन 5 लेंटिल्स लेग्यूम्स को हमने यूज़ करते हुए एक बेहतरीन सी दाल की रेसिपी बनानी है, जिसके अंदर मेरे पास चने की और काली दाल मैंने पहले से ही बॉईल करके रख ली थी, बिकॉज टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करेंगे, कुकिंग ऑयल, ठीक है जी, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद बर्नर हमने ऑन कर दिया है और अब अगर आप इधर देखें तो लाल मिर्च का पाउडर, नमक, इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, नमक, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ठीक है जी, और बाकी इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो मैं आपको ग्रामिश के साथ बताता हूँ, ठीक है जी। चने की दाल मैंने तकरीबन इसके अंदर जो है ना हमारी हाफ़ कप के करीब है और फिर उसके बाद जो मूंग मसूर की दाल है वो भी हाफ़ कप, आप सारी दालें मतलब जो पंचरंगी दालें सारी जो है ना आपने हाफ़ कप लेनी है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें यूज़ करना है, लौंग जो है इसके अंदर तकरीबन 5 से 4 अदद आप यूज़ करेंगे, हल्दी पाउडर जो है 1 खाने का चमचा, इसमें साबुत ज़ीरा हम इसके अंदर जो है आप समझ लें कि 1 खाने का चमचा या 1 चाय का चमचा आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद साबुत ज़ीरे के बाद धनिया पाउडर जो है, आप धनिया पाउडर की जगह धनिए को थोड़ा सा भूनकर और फिर इवन ज़ीरे को भी थोड़ा सा भूनकर और फिर क्रश करके पैन में हल्का सा उसको सौते कर लें और फिर उसके बाद उसको क्रश करके आप ऐड कीजिएगा, वो भी 1 चाय का चमचा आपने ऐड करना है, ठीक है जी। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा इसके अंदर आप ऐड करेंगे, लाल मिर्च साबित जो है वो आप इसमें 5 से 6 अदद आप शामिल करेंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद टमाटर 2 अदद है, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, तेल, नमक और ये वाली चीज़ें, बाकी ये हस्ब ज़रूरत आप ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जब ऑयल रखा तो ऑयल के अंदर हमने सबसे पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद नाइफ और एक नाइफ में और यूज़ करूँगा बिकॉज के नाइफ को थोड़ा सा हमने शार्प करना है, यू विल गेट डन। और इसके बाद
टमाटर का जो वेस्टेज पार्ट है इसको हम पहले रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। यू गेट डन। और इसके बाद आप चाहें तो इसको जूलियन मतलब फाइन चॉप कर लें, या इसका आप प्योरे बना लें, ठीक है, या इसको आप स्लाइसिस में काट लें। जिस तरह से आपका दिल करता है आप इसको ऐड कर सकते हैं, टमाटर को काट कर अपनी दाल में, ठीक है जी। यू गेट डन, परफेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से टमाटर को जो है फाइन जूलियन काट लिया। अच्छा, नाइफ जब आपकी तेज़ हो तो आप इसको स्किन पार्ट से नाइफ को चला सकते हैं, मगर अगर आपकी नाइफ तेज़ नहीं है तो हमेशा पल्प पार्ट से आपने नाइफ चलानी है। अब जैसे ये यहाँ से मैं अगर नाइफ चलाता हूँ, ये देखें तो मेरी नाइफ इतनी शार्प नहीं है अभी, तो ये नाइफ स्लिप करेगी, ठीक है जी। आपने हमेशा पल्प साइड से नाइफ चलानी है ताकि नाइफ आपकी स्लिप ना करे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से टमाटर को जो है बिल्कुल फाइन जूलियन काट लिया, और फाइन जूलियन काटने के बाद इवन कि अगर आप चाहें तो दाल बाकी की भी जो है आप बॉईल करके इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये हो गया डन, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है मेरे जो है ना बाजू जो है वो अनियन खैर टमाटर काट के जो है ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बाइसेप लगाए। तो खैर यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा आपने कुक किया, ठीक है। कुक करने के बाद वाह 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 वाह, अब मैं इसमें 5 अदद के करीब लौंग ऐड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा फ्लेवर जो है, लौंग की खुशबू जो है वो अरोमा जायका जो है वो गार्लिक में आ जाए, ठीक है। वंस ये डन होता है, ठीक है जी, फिर इसके बाद आपने इसमें टमाटर ऐड करना है। बट टमाटर से पहले मैं इसमें थोड़ा सा ये ज़ीरा शामिल कर दूंगा, ठीक है जी। तकरीबन 1 चाय का चमचा आपने इसमें ज़ीरा शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से भूनना है, ठीक है जी। लाल गोल मिर्चें तकरीबन 5-1 अदद आप इसमें शामिल कर दें, ठीक है, और इसको भी आप भून लें, ठीक है जी। यू गेट डन। वंस चिली जो है आपकी रेड होल चिली ऑयल में जैसे ही, क्योंकि आपने देखा होगा कि चिली जब ड्राई होती है रेड होल चिली जो है वो श्रिंक हुई भी होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए चिली बिल्कुल श्रिंक है, ठीक है। और मगर नीचे जब ये ऑयल में जा रही है तो ये प्रूफ हो रही है, ठीक है जी। तो आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है कि चिली जो है वो आपकी प्रूफ हो जाए, ठीक है। ये हो गया डन। और अब आपने इसमें टमाटर का जो है प्यूरे या चॉप या स्लाइसेस काट कर आपने टमाटर के इसमें शामिल कर दिए, ठीक है जी। ये हो गया डन। ये जब आपने इसमें शामिल कर दिए तो अब आपने इसको अच्छी तरह से पकने के लिए इसमें रखना है कैप करके। एक बॉईल इसमें आ जाए, फिर इसके अंदर हम बाकी के जो स्पाइसेस थे वो ऐड कर देंगे, जिसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, अगेन धनिया पाउडर। मैं फिर बता दूं आपको, धनिए को अगर आप पैन के अंदर थोड़ा सा टोस्ट करके और उसके बाद उसको ठंडा करेंगे तो वो कड़क हो जाएंगे, क्रिस्प हो जाएंगे। फिर आप उसको क्रश कर लें, वो ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। अगर चिकन आपके पास ब्रॉथ या स्टॉक है तो आप वो ऐड करें। इसके अंदर काली मिर्च कुटी हुई, भुनी हुई और कुटी हुई आप इसके अंदर ऐड करेंगे।
लाल मिर्च गोल भी शामिल की और लाल मिर्च कुटी हुई भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये देखें, एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, बट ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक काम करूँगा, ये गरम मसाला, ठीक है जी, और ये कोरिएंडर पाउडर, जिस तरह से मैंने आपको बताया, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, और ये हल्दी पाउडर, ठीक है, और उसके बाद ये चिकन पाउडर और ये काली मिर्च का पाउडर, कूटा हुआ काली मिर्च, और उसके बाद ये नमक इसमें हमने हस्बे जायका शामिल किया और लाल कुटी हुई मिर्च। तो यहाँ पर जब तक मैं इन तमाम स्पाइसेस के साथ इन फ्रेश टमाटोज़ को कुक करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमने स्पाइसेस ऐड किए थे और टमाटर तकरीबन कुक हो चुके हैं विद मसाला, ठीक है, जो हमने इसमें ऐड किया, लाल कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, नमक, ठीक है जी, और चिकन पाउडर, ठीक है जी। तो और ये देखें आप, वाओ क्या बात है। तो इसको अब हमने थोड़ा सा और कुक करना है, ठीक है जी। तो वन जैसे ही ये डन होता है, ठीक है जी, तो हमने जो ये काली दाल और चने की दाल जो हमने बॉईल की थी, ये हमने इसमें शामिल कर दी, ठीक है जी। पंच रंगी दाल, ठीक है जी, मतलब 5 रंगों की दाल हमने ये बनानी है आज, ठीक है जी। तो ये आपने इस तरह से ये बेस बना लिया, ठीक है, परफेक्ट। और अब आपने इसमें, ठीक है जी, ये मूंग और मसूर की दाल आपने इसमें शामिल कर दी, ठीक है, और साथ में आपने इसमें ये माश की दाल भी शामिल कर दी, ठीक है। ये शामिल करने के बाद आप इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, परफेक्ट। मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी, ये पानी थोड़ा सा, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा पानी और ऐड करता हूँ, बिकॉज के एक बॉयल आ जाए इसमें अच्छे से और दाल हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाए, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। और अब मैंने करना क्या है, इसको कैप, ये हो गया डन, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ हमने बनाने हैं राइस। अच्छा, राइस में अगेन जो भी आप चीज़ ऐड करना चाहें, बेसिकली हमने यहाँ पे साबुत गरम मसाले के साथ राइस बनाना है। और आप जब राइस को बॉईल कर रहे हो तो उस वक्त आपने पानी के अंदर लेमन का वेज, ठीक है, थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ठीक है जी, लेमन के स्लाइसिस काट के ऐड कर दें, तेज़ पत्ता ऐड कर दें, ठीक है, फूल बादियान और बड़ी इलायची ऐड कर दें और काली मिर्च, और उसके बाद पानी को दे दें एक जोश जब पानी को आ जाएगा, ठीक है जी, उसके बाद आपने टंग कभी कभार स्लिप कर जाती है, तो आपने जब जोश आ जाएगा पानी को, तो फिर उसके बाद आपने इसमें चावल भीगे हुए जो है शामिल करने हैं। अगर आप सेला चावल यूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए आपने चावल को सोक करना है पानी के अंदर, और अगर बासमती यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम आपने 30 मिनट्स के लिए चावल को सोक करना है पानी के अंदर। बट पानी में सोक करने से पहले आपने 3 से 4 दफ़ा मेक श्योर के चावल को आप अच्छी तरह से धो लें, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब लाल गोल मिर्च हमारे, मैं अक्सर थोड़ा सा जो है ना इसमें हल्का हूँ, खैर मेरे पास लाल गोल मिर्च जो है यहाँ पे 5 दानी है छोटी छोटी, अगर और ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई साइंस नहीं है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं इसमें, ठीक है जी। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अब आपने इसमें सबसे पहले करना क्या है, अदरक लहसुन का पेस्ट तो ऐड होगा, बट उससे पहले आप यहाँ पे काली मिर्च, लौंग के 4 से 5 अदद पीसेस, ठीक है जी,
फूल बादियान, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद छोटी इलायची इसमें आप शामिल कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसके बाद बे लीफ, 2 पीस भी जो है ना इनफ होंगे, और ये लाल गोल मिर्च है। ठीक है जी, अब आपने इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा सौटे करना है, मतलब कुक करना है। और साथ में दाल को भी हम मिक्स कर लेते हैं ताकि बेस से जो है ना दाल लगे ना। ठीक है जी, और इससे पहले भी मैं हम अपने शो के अंदर ये बात बता चुके हैं कि नॉन स्टिक जब आप घर में चाहे तो फ्राइंग पैन यूज़ करें या नॉन स्टिक सॉस पैन यूज़ करें, वॉक यूज़ करें या पॉट यूज़ करें, तो हमेशा वुडन स्पैचुला चलाएं। बिकॉज के अगर आप एसएस का स्टील का चलाएंगे तो वो उसका नॉन स्टिक को ख़राब करेगा। और सेकेंडली फिर होगा क्या कि चीज़ें जो आप पकाएंगे ना उसमें वो लगेंगी बेस से। ठीक है जी, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है यहाँ पर। ठीक है जी, ये हो गया डन। तो दालों के लिए आपने काली दाल, ठीक है जी, काली मसूर की दाल और चने की दाल, इन 2 दालों को आपने पहले बॉईल कर लेना है। ठीक है जी, और उसके बाद फिर आप इसके अंदर बाकी की जो मूंग मसूर की दाल है और माश की दाल है आप वो ऐड करेंगे। और मसाले के अंदर जो मसाले हमने ऐड किए हैं, ठीक है जी, टमाटर, अगेन टमाटर का पहले आपने ग्रेवी बना लेनी है, फिर उसके बाद आप इसमें लेग्यूम्स ऐड करेंगे, बीन्स ऐड करेंगे। ठीक है जी, अगर इसमें और कोई सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं आप तो इसकी कंसिस्टेंसी आप पे डिपेंड करती है कि आप इसको कितना थिक और कितना रनी रखना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अगर आप इसको रनी रखना चाह रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, अगर आप थिक रखना चाह रहे हैं तो पानी लिमिटेड होगा। ठीक है जी, जितना भी हमने पानी रखा है इसको हम कोशिश करेंगे कि थिक ही रहे। ठीक है जी, ताकि आप ब्रेड के साथ खाना चाहें या मतलब लाइक चपाती के साथ तो आप उसके साथ या नान के साथ एंजॉय कर सकें, और सेकेंडली आप इसके अंदर चाहे तो राइस के साथ। ठीक है जी, तो मसाले जो हैं इसमें मैंने जिस तरह से आपको बताया। अच्छा वाओ, अच्छा ये देखें यहाँ पर, ठीक है जी, लाल गोल मिर्च जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। और वंस जैसे ही ये कुकड होगी तो अरोमा, खुशबू आपको आने लगेगा। और उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया। शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा हम और कुक करेंगे। ठीक है जी, और इसके बाद ग्रीन चिल्लीज जो है ना ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आप ऐड करना चाहें तो 3 से 4 अदद 5 अदद आप इसमें ग्रीन चिल्लीज। अच्छा, मगर मेक श्योर कि ग्रीन चिल्लीज पे आपने डीप कट एक लगाना है, बिकॉज कि जब वो ऑयल में जाएगा तो वो बस्ट ना करे। ठीक है जी, तो ये हो गया डन। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा आपने पानी शामिल कर दिया ताकि ये फ्लेवर्स ले लें। और उसके बाद आपने इसमें स्पून लेकर, ठीक है जी, नमक और काली मिर्च इसमें आपने कुटी हुई या पाउडर फॉर्म में, ठीक है जी, शामिल कर दी। ये हो गया डन। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये बेस आपका बन गया, और फिर आपने ये राइस जो है इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी, राइस शामिल करने के बाद ठीक है आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छी तरह से राइस के साथ इन्फ्यूज़ हो जाए। यू गेट डन। अब मैं फ्लेम कर दूंगा स्लो, और स्लो करने के बाद हम इसको कर देंगे कैप। डन। ठीक है जी, दूसरी तरफ दाल में अगर आप देखें तो बॉयल जो है वो आ चुका है। ठीक है, और इसको आपने अच्छी तरह से कुक करना है। यू गेट डन। कंसिस्टेंसी इसकी थिक होती जाएगी। अच्छा, अब इसमें भी ग्रीन चिलीज जो है, ठीक है जी, लास्ट में आपने
ग्रीन चिलीज ली, ठीक है जी, और ये ग्रीन चिलीज हमने इसमें शामिल कर दी और शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करके डन कर देंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर दाल तकरीबन रेडी है, एक जोश आएगा और मैं इसको प्रेजेंट करूँगा और दूसरी तरफ चावल को तकरीबन दम आ चुका है और फिर हमें इसको भी प्रेजेंट करूँगा। अच्छा जी, ये हमने पंचरंगी दाल जो है आपके सामने रेडी कर दी है। बेसिकली हमने शुरू में जो ऑयल में हमने चिली और लौंग और बाकी की चीज़ें जो मसाले हमने थोड़े से भुने थे, अगर आप चाहें तो वो बाद में तड़के के तौर पे भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। बट हमने इसको इनिशियल स्टेज पे ही हमने उसको पका लिया था और सारे फ्लेवर्स इसके अंदर इन्फ्यूज़ कर दिया। अच्छा, आपने इसको इतना रिड्यूस करना है कि दालें आपकी अच्छे से कुक हो जाएँ और इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए, ठीक है। चावल अगर आप देखें तो चावल में से इस वक्त धुआं निकल रहा है और यकीन जानिए कि मैं इधर बैठा हूँ, आप देख सकते हैं, खाली मैं अरोमा खुशबू जो है मैं महसूस कर सकता हूँ, स्मेल कर सकता हूँ, ठीक है जी। इस वक्त इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू गरम मसाले की चावल की आ रही है कि वाह, ठीक है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये मज़ेदार सी जो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ थी और आपा की बताई हुई रेमेडीज़ थी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है अगेन आज एंटरटेनमेंट, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ और रेमेडीज़ आपको इजीली मिलेगी। इवन कि आप इंस्टाग्राम पे जब ज्वाइन करते हैं हमें, तो वहाँ पर शॉर्ट रेमेडीज़ और शॉर्ट रेसिपीज़ भी आपको इजीली मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, इजाज़त चाहूँगा मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप लोगों से। तो जाते जाते हमेशा की तरह सेम लाइन, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।